वो what is up my beautiful people, how is it going? क्या हाल चाल है भाई लोगों, क्या चल रहा है भाई साहब? कल इंडिया ने जो परफॉर्मेंस दिया, दिल गार्डन गार्डन हो गया है। ऑलमोस्ट 5 सेशंस बैटिंग करी है इंडिया ने। क्या बैटिंग करी है यार, मज़ा आ गया यार। बट होता है ना कि जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी होनी है। तो जहाँ बुराई की बात आती है तो मैं ज़रा एक माशे का नाम लूँगा जिसका नाम है बेन स्टोक्स। हमारे इंडियंस बेन स्टोक्स का पता ये क्या मतलब निकालते हैं, तो बीसी ही हो, बेन स्टोक्स ही हो गया इंग्लैंड का। अब बेन स्टोक्स की बात आती है, हमारे एक्चुअली इंडियंस में प्रॉब्लम ये है कि हम गोरों से बड़े फैसिनेटेड हो जाते हैं। ओ भाई साहब बेन स्टोक्स, ओए भाई लंच शॉट हो गए, क्या प्लेयर है, क्या वो है, क्या कैप्टन है भैया, नंबर 1 कैप्टन है ब्रेंडन मैकलम, ओए बेसबॉल लंच फट जाते हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है, वो घबरा जाओ, जैसे आंडे कांपते हैं सबके। और भिखारी यूट्यूबर्स भी यही करते रहते हैं जो पड़ोसी के हैं। एनीवेज, तो बेन स्टोक्स ने क्या किया कल, सबको पता ही होगा। बेन स्टोक्स ये बात करते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की। मैं कह रहा हूं इंग्लैंड सबसे रोंदी हुई टीम है। मतलब तुम लोग बेटा, मेरे काको, जब भी तुम्हें जाना है ना ऑस्ट्रेलिया, अभी तुम ऑस्ट्रेलिया जाओगे तो मैं देखना तुम्हारे इतने लंच शॉट होने वाले हैं, तुम्हारी 7 पुश्तें याद रखेंगी। तुम्हारे पास बॉलर्स हैं, ये बॉलर्स हैं इनके, न्यू बॉल करते हैं उसके बाद पीठ पकड़ लेते हैं, स्टैमिना लन बराबर इनका। और वहां पर ऑस्ट्रेलिया में तुम्हारे बेटा बजने वाले हैं, लंका लगने वाली है। अब आता हूं मैं बेन स्टोक्स के बारे में। तो बेन स्टोक्स ने जो हरकत करी है, मेरा बस एक सवाल ये है कि भाई तू कौन है, तू कौन सी कोकिनोस की छठी औलाद है, तू कौन सा बंदा है कि हम तेरी बात सुने हैं? मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। इंडिया ने ब्लंडर किया है कल। ब्लंडर क्यों किया है? इंडिया को कल पूरा खेलना चाहिए था भाई। बेन स्टोक्स ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आफ्टर बोला कि भैया मैंने ऐसे किया था कि मैंने हैंडशेक पहले इंसिडेंट बता देता हूं। हुआ क्या था भैया कि 15 ओवर रह गए थे, दोनों प्लेयर्स 90s में थे। तो बेन स्टोक्स गया अंपायर के पास कि भैया हमारा अब तो ड्रॉ होना है मैच, अब कोई फायदा नहीं है, तो हम बस करते हैं, आई एम रेडी टू नाउ लीव द गेम। तो होता क्या है, आप दोनों जो बैटिंग टीम होती है उनको भी वो भी अगर परमिशन अगर वो हाँ कर दें तब आप कॉल ऑफ ग्राउंड से जा सकते हो। यू हैव टू शेक हैंड्स। तो भाई जडेजा और वाशिंगटन मना कर दे कि भैया अभी हमें खेलना है, वी वांट टू कंटिन्यू। तो बेन स्टोक्स इसमें सड़ गया। तो बेन स्टोक्स कह रहा भैया कि तू क्यों कर रहा है भाई, क्यों तू खेलना चाहता है, तू अपने क्यों, अगर तेरे को सेंचुरी का इतना था तो तू पहले मार लेता, सेंचुरी जल्दी मार लेता। और ये सेंचुरी मार के क्या होगा, तू चाहता है कि तू डकेट और ये हैरी ब्रुक्स और के सामने तू सेंचुरी मारे? मेरे बात बता स्टोक्स, तेरे बॉलर्स में तो दम नहीं था, 0 for 2 थी इंडिया, तुम तब भी इंडिया को ऑल आउट नहीं कर पाए, सिर्फ 4 विकेटें गिरी। और इन लोगों ने पूरी बैटिंग करी है, तेरे सारे बॉलर्स थे जब बॉलिंग कर रहे थे, तो तब क्या हुआ, तू विकेट ले लेता। सेंचुरी के तेरे को क्या इतना इशू आ रहा? और तू सेंचुरी की बातें करता है इतनी, तू खुद अपनी सेंचुरी के पीछे पड़ा हुआ था। जब चौथा दिन शुरू हुआ था तो डिक्लेयर कर देता, तेरे पास लीड तो काफी थी। तू तो वैसे ही कहता है मैं तो बड़ा अग्रेसिव कैप्टन हूं, मैं तो रिजल्ट के लिए जाता हूं। तूने खुद पूरा 1.5 घंटा क्यों बैटिंग करी अपनी सेंचुरी के लिए? तूने 140 रन जो मारे, तू 80 में खेल रहा था, तू भी सेंचुरी जो रोक देता। तेरे को अगर जीतनी है, तेरे अंदर इतनी वो होती है, मोरालिटी होती है, इतना कुछ होता है, तो अपनी सेंचुरी छोड़ देता। और ये दोनों लॉन्डे डिजर्व करते थे सेंचुरी। बात पर्सनल माइलस्टोन की नहीं होती, बात ये होती है इन्होंने जो खेला है, इन्होंने जो खेल के जो तुम्हारे लंच शॉट कर दिए, दे डिजर्व अ सेंचुरी। और तू कौन है बोलने वाला भाई? तू कौन है वो बोलने वाला? तू क्या वो है, क्रिकेट का अथॉरिटी है तू? नकली कहीं के बस आ जाते हैं अपनी चलाने के लिए। ओ हम तो इंग्लैंड में तो यही होता है, स्पिरिट ऑफ द गेम। अगर तो देखो मैच ड्रॉ हो रहा था तो भैया कर दो। अगर तेरा प्लेयर बैटिंग कर रहा होता, लॉलीपॉप बैटिंग कर रहा होता, लॉलीपॉप और हैरी ब्रुक बैटिंग कर रहा होता, वो दोनों 90s में, तो क्या करते तुम स्पिरिट ऑफ द गेम की बात करते हो। तुम जो आई थिंक सेकंड टेस्ट था, थर्ड टेस्ट में जब तुम्हारे फटी हुई थी, जब शुभमन गिल ने बोला था ग्रो सम फ्रीकिंग बॉल्स, तब तो तुम 9 मिनट लेट आई थी ड्रेसिंग रूम से, तुम्हारी फट गई थी। ये स्पिरिट ऑफ द गेम होती है। अबे ये कहानी ने किसी और को बताइयो जो तेरी कहानी सुने, हमें मत बताइयो। तेरे बाप बैठे हैं यहाँ पे, समझ आ गया? बेन स्टोक्स तो कहता है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कहता है कि भैया ऐसा हुआ तो भैया मुझे लगा था कि देखो मैं अपने बॉलर्स को इंजरी नहीं और करना चाहता, कि बॉलर्स बहुत थक गए थे, तो आई डोंट वांटेड टू। डॉसन ने बहुत बॉलिंग कर ली थी, सबने अपनी कमर पकड़ ली थी, ऐसा लगा था कि व्हील चेयर से सब जाएंगे, तो भैया इसलिए मैंने बोला था कि भैया चलो 15 ओवर रह गए, तो आई डोंट वांटेड टू रिस्क माई बॉलर्स। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा इंडिया ने इतना बड़ा ब्लंडर क्यों किया यार। जडेजा तेरे को खेलना चाहिए था, टेस्ट रन आसानी से तो आते नहीं। तुम लोगों ने सेंचुरी 150 रन मारते यार, मर्द बंदे मारते इन गोरों को और खेलते, मारते चौके छक्के, इनको रुला के बैठते। इनका क्या होता है, इनकी हालत ऐसी हो गई थी, हॉस्पिटल से बेड मंगाने पड़ रहे थे इनके लिए कि भैया उठा के स्ट्रेचर में ले जाओ इनको। वो बेन स्टोक्स कमर पकड़ के जा रहा है, सबकी फटी हुई। ये जैक क्रॉली 2 कौड़ी का प्लेयर, वो बोल रहा है यू शेक हैंड्स। अबे तेरी औकात क्या है, तू बोलेगा हमारे प्लेयर को कि शेक हैंड्स?
सारे आईपीएल में टुकड़ने वाले बंदो, तुम्हारी जितनी भी औकात बनी आईपीएल खेल के बनी है, नहीं तो तुम्हारा वजूद क्या है? कितने पैसे देता है इंग्लैंड तुम्हारे को? बेन स्टोक्स इतना वो कर, इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेके बैठा हुआ है, वो पैसे तो कमा लिए इन लोगों ने, बातें करनी आती हैं बस। अबे यार इंडियंस हो, तभी मैं कहता हूं, बहुत लोग कहते हैं कि शुभमन गिल ने रिएक्ट क्यों किया था, वो अग्रेशन दिखाना चाहिए। अबे क्यों ना दिखाएं? अग्रेशन हैज नथिंग टू डू विद व्हाट बैटिंग यार। किसी की नॉनसेंस थोड़ा ना ले लोगे। सारी जिंदगी भर गुलामी करनी है तुमने। ये गुलामी माइंडसेट हटाओ। किसी के माइक का लाल कदम नहीं जो हमें कुछ बोल सके। यू शुड बी लाइक दिस। गेम खेल रहे हो, फेयर एंड स्क्वायर गेम खेलो, कि इन भिखारियों की तरह हम कुछ मैच फिक्सिंग नहीं करते। बात करने आ जाते हैं, औकात है नहीं, बस ये करने आता है। अब पकड़ ले, शर्म आनी चाहिए तेरे को बेन स्टोक्स। ये तो हमारे नए लड़के हैं, तो हमारे नए लड़कों से भी नहीं सीरीज जीत पा रहा। सीरीज इन सेंस मैचेस, टेस्ट मैचेस तेरे को तो 4-0 5-0 से हराना चाहिए था। अब तेरी हालत हो गई है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। ये लोग चुल्लू भर पानी और डूब जाओ इसमें। ये बातें करेंगे, एशेज जाएंगे ये। ऑस्ट्रेलिया इनको इतना तोड़ना, इनकी 7 पुश्ते याद रखें। एनीवेज गाइस, अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। लव यू।